तो लेखक का परिचय शुरू करते हैं। तो दही वाली मंगमा, ये जो कहानी है दही वाली मंगमा, दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है, ये लेखक कौन है? तो लेखक है श्रीनिवास। लेखक कौन है? श्रीनिवास है। ध्यान रखना है कि दही वाली मंगमा कहानी के लेखक श्रीनिवास है। श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक के कोलार में कहाँ हुआ? तो श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक के कोलार में हुआ। और जन्म तो कोलार में हुआ, जन्म कब हुआ? किसका जन्म? तो लेखक श्रीनिवास का जन्म हुआ 6 जून 1891 ईस्वी में। याद रखना है श्रीनिवास का जन्म कब हुआ? तो 6 जून 1891 ईस्वी में जन्म हो गया, 91 ईस्वी में। और मृत्यु का बात करें तो मृत्यु कब हुआ? तो मृत्यु हुआ है कब? 6 जून 1986 ईस्वी में। 6 जून 1986 ईस्वी में। ठीक है। अब जो है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवास का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्या नाम है? मास्ती वेंकटेश अयंगार है श्रीनिवास का पूरा नाम। श्रीनिवास का पूरा नाम है। ठीक है। तो यह कन्नड़, यह जो श्रीनिवास है कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे। हिंदी अनुवाद यानी कि दही वाली मंगमा कहानी जो है इसका हिंदी अनुवादक कौन है? तो इसका हिंदी अनुवादक जो है B.R. नारायण है। ध्यान रखना है दही वाली मंगमा जो है किस भाषा में लिखा है? तो कन्नड़ भाषा में। कौन सा भाषा में है? कन्नड़ भाषा में है। और हिंदी में अनुवाद जो करता है B.R. नारायण है। तो चलिए यहाँ से कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव बनता है ध्यान रखना है। पहला बन जाएगा कि दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास। ठीक है। इसका हिंदी अनुवादकर्ता कौन है? तो B.R. नारायण। और श्रीनिवास का जन्म कब हुआ? 6 जून 1891 ईस्वी में। ये सब जो है टोटल याद रखना है। चलिए अब जो है पाठ परिचय। पाठ परिचय यानी कि दही वाली मंगमा पाठ में क्या क्या पढ़ना है। तो प्रस्तुत कहानी, यह जो प्रस्तुत कहानी है दही वाली मंगमा भावना प्रधान कहानी है। कैसा कहानी है? तो भावना इसमें प्रधान कहानी है। इसमें दो पीढ़ियों की, इसमें जो है दो पीढ़ियों की भावनाओं को लेखक ने, किसने? तो दो कहानी, इसमें है दो पीढ़ी की कहानी है। लेखक ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया है। और लेखक ने बड़े ही स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया है। जितना बढ़िया से आप पढ़ सकते हैं उतना अच्छा समझ लीजिएगा। कहानी बहुत बढ़िया है, सास और पतोह की कहानी है। कहानी एक, यह जो कहानी शुरू होती है कहानी एक दही बेचने वाली की है जिसका नाम क्या है? तो मंगम्मा नाम है। जो परिवार में सब पर अपनी धाक जमाना चाहती है, अपने परिवार में धाक जमाना चाहती है, जबकि बहू अपने अधिकार का त्याग करना अपना अपमान समझती है। और बहू क्या समझती है? तो अपना अधिकार त्याग करना बहू अपमान समझती है। कहानी आरंभ दही वाली मंगमा के दही बेचने से होता है। और यह जो कहानी है दही वाली मंगमा, कहानी कहाँ से शुरू होती है? तो कहानी शुरू होती है दही वाली मंगमा के दही बेचने से होता है। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। देखिए किताब में तो बहुत सारा लिखा हुआ है, हम कहानी का सारांश पढ़ा रहे हैं। मतलब सारांश अगर आप पढ़ लेते हैं तो कहानी का पूरा जो है ना सार समझ लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगमा अबलूर के समीप, मंगमा अबलूर के समीप वेंकटपुर की रहने वाली थी। तो आपसे पूछेगा मंगमा कहाँ की रहने वाली थी? तो मंगमा अबलूर के समीप वेंकटपुर की रहने वाली थी और रोज दही बेचने बंगलूर आती थी। आपसे पूछेगा कि मंगमा दही बेचने कहाँ जाती थी? तो बंगलूर जाती थी। अब आगे है, वह आते जाते मेरे पास बैठती है। वह जो है आते जाते मेरे पास बैठती है, अपनी बातें करती थी, अपनी बातें करती थी। यह कौन बोल रही है कि मेरे पास बैठती है, अपनी बातें करती थी? तो ये बोल रहे हैं लेखक के माता जी बोल रहे हैं, श्रीनिवास के माता जी। आगे बढ़िए, आगे है, एक दिन वह मेरे बच्चे को देखकर अपना पुत्र और पति की कहानी कहकर पति को अपनी ओर आकृष्ट करने पति को अपनी ओर आकृष्ट करने की रसमयी बातें कहने लगी। रसमयी बातें कहने लगी। बोल रहा है कौन? तो मंगमा कह रही है आदमी को अपने बस में रखने का तीन चार अपना अनुभवपूर्ण
अनुभवपूर्ण गुण भी बताया और 2 से 3 जो है बात अनुभवपूर्ण बात भी बताई। कौन बताई? तो मंगमा बताई। आगे है कि 15 दिन बाद मंगमा आई और रोती हुई अपना गिरी कलह घर का जो है ना खिस्सा बताने लगी तथा बेटा बहू से अलग होने की दुखद कहानी सुनाई। दुखद कहानी सुनाई। आगे है इस प्रकार बेटे बहू से विरक्त होकर, विरक्त मतलब होता है अलग होकर, अपने जोड़े हुए पैसे को अपने साज श्रृंगार पर खर्च करने लगी। जैसे क्या होता है घर में, जैसे लड़ाई झगड़े होता है तो क्या होता है, अलग हो जाती है कौन? तो मंगमा। तो जितना भी रुपया जो बचा कर रखती है वो अपने श्रृंगार पर रुपया खर्च करने लगती है। इसी इससे वह कुछ लोगों को आलोचना के पात्र भी बन गई। बहू भी उसकी जैकेट पर ताना कसने लगी। और बहू भी क्या करने लगी? तो जैकेट पर ताना कसने लगी और बात बढ़ने पर दिए गए गहने भी लौटाने को तैयार हो गई। और बात यहाँ तक बढ़ गई कि गहने लौटाने को तैयार हो गई। आगे है झगड़े का कारण तो पोते। और झगड़े का कारण क्या था? तो झगड़े का कारण क्या था ध्यान से समझिए। झगड़े का कारण तो पोते के पिटाई थी, लेकिन क्या है, लेकिन मूल रूप से सास बहू की अधिकार संबंधी ईर्ष्या थी। झगड़े का कारण तो पोता था, लेकिन मूल रूप से झगड़ा का कारण क्या था कि सास और बहू की अधिकार संबंधी। सास चाहता था कि घर पर हम अधिकार जमाए और पोतोहू चाहती थी हम अधिकार जमाए। ईर्ष्या का मतलब होता है जलना, दोनों एक दूसरे से जलते थे। अगला है औरतों को अकेली जानकर कुछ लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर भी आंखें उठाते थे। अब क्या होता है, जैसे अलग होती है कौन? तो मंगम्मा अलग हो जाती है और पोतहू का नाम क्या है? तो पोतहू का नाम है नजम्मा। जब अब अलग हो जाती है तो अकेले खाना बनाती है, रहती है। अब उसके पास जो भी रुपया है, रास्ते पर कोई भी मिलता है तो बोलता है हमको रुपया रखने दीजिए। तो ये इसी प्रकार रास्ते में रंगप्पा मिला। कौन? बोल रहा रंगप्पा भी ऐसा ही किया जिसे बहू के पैनी निगाहों ने तार लिया। उसने पोते को उसके पास भेजने के एक नाटक किया। अब मंगम्मा भी पोते के लिए बाजार से मिठाई खरीद कर ले जाने लगी। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई दाना ले उड़ा और एक दिन रास्ते से जो है माथे से मिठाई की दाना ले उड़ा। अंधविश्वास के कारण मंगम्मा भयभीत हो उठी। अब मंगमा भयभीत हो उठी, जिससे जिसे माँ जी ने बड़ी कुशलता से निवारण किया। और माँ जी ने कुशलता से निवारण किया। बोल रहा है बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर हुआ। दूरी बढ़ने से प्रेम बढ़ता है। और दूरी बढ़ने से क्या होता है? तो प्रेम बढ़ता है। और आगे है मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी ऐसा। मंगमा को बहू में सौहार्द्य, बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगी। बड़े बूढ़ों ने भी समझाया और बड़ों बूढ़ों ने भी समझाया। बहू ने मंगमा का काम अपने जिम्मे ले लिया। और इसी प्रकार अब क्या होता है? तो मंगम्मा और नजम्मा दोनों मिल जाती है, फिर से एक साथ रहने लगती है। और मंगम्मा का जो काम है दही बेचने का, वो काम जिम्मेवारी ले लेती है कौन? नजम्मा ले लेती है। नजम्मा कौन है? तो मंगम्मा की पोतहू है। आगे है एक दिन दही बेचने के क्रम में नजम्मा बहू आई। नजम्मा आई और मुझे सारी बातें बताई। कौन बोल रही है? तो लेखक की माता बोल रही है कि मुझे सारी बातें बताई। उसने परिवार का जमा पैसा लूट जाने के भय के कारण क्या हुआ, जैसे अलग हुआ था तो रास्ते में अमराई का कुआं था। ठीक है, जैसे अमराई का कुआं था, ध्यान रखना ये भी बात। तो रास्ते में कौन मिला था? रंगप्पा। और रंगप्पा कौन है? गांव का एक लंपट जुआरी है। और रंगप्पा बोल रहा था कि जो भी रुपया पैसा है हमको जो है दे दो रखने के लिए। कुछ रुपया कर्ज पर मांग रहा था। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसलिए सोचा नजम्मा पोतहू, अगर हम सास से समझौता नहीं करेंगे तो क्या करेगा, रुपया किसी दूसरे व्यक्ति को दे देगा, कर्ज पर दे देगा। इससे बढ़िया है क्या करने में, क्या करने में है? तो मेल कर लेने में ही भलाई होगा। कौन बोलती सोचती है? तो नजम्मा सोचती है। और इसी प्रकार क्या होता है? तो मेल भी हो जाता है।
कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और फिर पहले की तरह रहने लगी। अंत में लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सास और बहू स्वतंत्रता की होड़ लगी है। उसमें माँ, बेटे और पति पत्नी है। माँ बेटे पर अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहती और बहू पति पर अपना अधिकार जमाना चाहती। यह सारे संसार का किस्सा है। चलिए, तो कहानी का सारांश खत्म हो गया। अब कुछ चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? तो कहानी शुरू होती है कहाँ से? मंगम्मा। मंगम्मा क्या बेचती है? तो मंगम्मा जो है, मंगम्मा क्या बेचती है? तो ध्यान रखना है, मंगम्मा दही बेचती है। मंगम्मा क्या बेचती है? दही। इसका नाम क्या है? तो ध्यान रखना है, कौन है ये? मंगम्मा है। कौन है? मंगम्मा। और मंगम्मा का पोतोहू का नाम क्या है? तो मंगम्मा के पोतोहू का नाम है नजम्मा। ये कौन है? ये है मंगम्मा और ये जो है ये है नजम्मा। ठीक है, तो नजम्मा, नजम्मा ध्यान रखना है, नजम्मा कौन है? तो नजम्मा मंगम्मा की पोतोहू है। कौन है? पोतोहू है। और नजम्मा का बेटा, एक नजम्मा का बेटा है जिसका नाम क्या है? तो नजम्मा के बेटा का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन नजम्मा का बेटा भी है। ठीक है, जो कि समझौता इसी के द्वारा किया जाता है। मिठाई लेकर आती है मंगम्मा और लेकर जाता है, तो फिर से मेल मिलाप होता है। ये कौन है? तो पोता है, मंगम्मा का पोता, नजम्मा का बेटा। एक और है कहानी में जिसका नाम था क्या? तो एक और है कहानी में जिसका नाम है रंगप्पा। रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा जुआरी था। रंगप्पा नाम का है। रंगप्पा क्या है? तो रंगप्पा है जुआरी, लंपट जुआरी जिसको बोल सकते हैं, लंपट जुआरी। तो ध्यान रखना है, कहानी में कुल कितने पात्र आए? तो एक है नजम्मा। एक कौन है? नजम्मा। ध्यान रखना है, नजम्मा। दूसरा ध्यान रखिए, पहला मंगम्मा है। कौन है? तो मंगम्मा। दूसरा नजम्मा है। कौन है? नजम्मा। तीसरा कौन है? तो रंगप्पा। कौन है? रंगप्पा है। और पोता, एक कौन है? पोता होगा, और मंगम्मा का पोता और मंगम्मा का बेटा। तो टोटल कितना है इसमें पात्र? 1 2 3 और 4, ये हो गया 5। एक और है कौन? तो लेखक की माताजी। कौन है? लेखक की माताजी, लेखक के माताजी। एक बात और ध्यान रखना है, मंगम्मा क्या खाती थी? मंगम्मा क्या खाती थी? अगर क्वेश्चन बनेगा मंगम्मा क्या खाती थी, तो ध्यान रखना है पान सुपारी। क्या खाती है? पान सुपारी। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं। क्या शुरू करना है? तो ऑब्जेक्टिव। तो पहला क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से यहाँ तक अभी सुने होंगे साथ साथ, तो आप आराम से ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू करते हैं। पहला है कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है? ऑप्शन ए गुजराती कहानियां से, ऑप्शन बी तमिल कहानियां से, सी है उड़िया कहानियां से, डी है कन्नड़ कहानियों से। तो बताइए दही वाली मंगमा जो है कहाँ से ली गई है? तो कन्नड़। कहाँ का है? कर्नाटक। तो क्या हो जाएगा? कन्नड़ कहानी। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अबलूर के पास किस गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए है मंगम्मा, बी लेखक, सी लक्ष्मी, डी मुखिया। तो कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मंगम्मा। अबलूर के समीप वेंकटपुर की रहने वाली थी कौन? मंगम्मा। मंगम्मा क्या बेचती थी? तो मंगम्मा दही बेचती थी। अगला प्रश्न है, मंगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? ऑप्शन ए रंगप्पा के लिए, ऑप्शन बी नजम्मा के लिए, सी पोता, डी पति। तो मंगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो मंगम्मा मिठाई रखी थी अपने पोता के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए मास्ती वेंकटेश अयंगार, ऑप्शन बी सुजाता, सी ईश्वर पेटलीकर,
डी सावरदैया। तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? ऑप्शन ए मयूरभंज, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी बेकरपुर, ऑप्शन सी वेंकटपुर बेंगलुरु। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वेंकटपुर बेंगलुरु। कहाँ? तो वेंकटपुर बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? ऑप्शन ए है पोते के साथ, बी है नजम्मा के साथ, सी है मालकिन के साथ, डी पड़ोसिन के साथ। तो मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो मंगम्मा को अपने पोतोहू नजम्मा के साथ विवाद था। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए श्रीनिवास, बी सातकौड़ी होता, सी ईश्वर, डी है सुजाता। तो दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है? तो श्रीनिवास होगा। कौन है? श्रीनिवास जी है। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए है लक्ष्मी, बी मंगम्मा, सी पार्वती, डी सीता। तो दही वाली मंगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो मंगम्मा है। ऑप्शन ए हो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक है? ऑप्शन ए पटना, यानी कि दही वाली मंगम्मा जो कहानी है, कहानी के कहानीकार कहाँ के रहने वाले हैं? ऑप्शन ए है पटना, कथावाचक बोल रहा है। ऑप्शन ए पटना, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी कलकत्ता। तो मंगम्मा दही बेचने के लिए कहाँ जाती थी? बेंगलुरु जाती थी। ठीक है, तो बेंगलुरु कथावाचक कहाँ का है? तो बेंगलुरु का। इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है? ऑप्शन ए है माताओं को, बी पुत्रियों को, सी बहुओं को, डी छात्रों को। तो दही वाली मंगम्मा की जो कहानी है किसे संदेश देती है? तो बहुओं को संदेश देती है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट। अगला प्रश्न है, मंगम्मा क्या बेचती थी? ऑप्शन ए है दूध, बी घी, सी दही, डी माठ या छाछ। तो मंगम्मा क्या बेचती थी? शुरुआत में ही हम बताए थे मंगम्मा क्या बेचती है, तो मंगम्मा दही बेचती है। एक क्वेश्चन और बन सकता है, मंगम्मा क्या खाती थी? मंगम्मा क्या खाती थी? तो क्या होगा आंसर? पान और सुपारी। पान सुपारी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगम्मा के गांव का नाम था सोलापुर, खिदरी खिदिरपुर, वेंकटपुर, रामपुर। तो मंगम्मा के गांव का नाम क्या है? तो वेंकटपुर। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगम्मा क्या खाती थी? पहले हम बता चुके हैं कि मंगम्मा क्या खाती थी। ऑप्शन ए है गुटखा, ऑप्शन सी ऑप्शन बी है पान सुपारी, सी है खैनी, डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है बी वाला हो जाएगा, पान सुपारी खाती थी। अगला प्रश्न है, मंगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा, दोपहर से, शाम से, रात से या सुबह से? कब? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ए दोपहर से। मंगम्मा ने अपने बेटे से अलग होने को कब कहा? तो दोपहर से। अगला प्रश्न है, मंगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? ऑप्शन ए है सूती के, बी टेरी कॉटन, सी मखमल, डी रेशम के। तो मंगम्मा जो है किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो मखमल। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए है सोलापुर, बी है खिदिरपुर। रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए सोलापुर, बी खिदिरपुर, सी रामपुर, डी वेंकटपुर। तो रंगप्पा भी कहाँ का रहने वाला था? तो इसका आंसर होगा डी वेंकटपुर का रहने वाला था। अगला प्रश्न है, रंगप्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता था? ऑप्शन ए है कुआं के पास, बी स्कूल के पास, सी शिवाला के पास, डी चौराहा के पास। तो रंगप्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता था? तो कुआं के पास। और कुआं का नाम क्या है? अमराई के कुआं। अगला प्रश्न है, रंगप्पा था, ऑप्शन ए है व्यापारी,
बी जुआरी, सी वकील, डी किसान। तो रंगप्पा था, तो रंगप्पा जुआरी था, लंपट जुआरी था। अगला प्रश्न है, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? ऑप्शन ए सास को, बी बहू को, सी बेटे को, डी ससुर को। लेखक ने जो मगरमच्छ की उपमा दी है किसे? तो बहू को। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट, ऑप्शन बी बहू को। अगला प्रश्न है, मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती है? बेटे के पास, ऑप्शन बी माजी के पास, सी थानेदार के पास, डी रंगप्पा के पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी माजी के पास रुपया रखना चाहती थी। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में, ऑप्शन बी 7 जून 1890 ईस्वी में, सी 10 जून 1892 ईस्वी में, डी 11 जून 1880 ईस्वी में। तो श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी में, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, मंगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? ऑप्शन ए है रंगप्पा, बी बहू, सी बेटा, डी माजी। तो मंगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? तो ध्यान रखना है, कौन मांग रहा था? रंगप्पा जुआरी। अगला प्रश्न है, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? ऑप्शन ए बच्चे को पीटने के लिए, बी खाना बनाने के लिए, सी गहने के लिए, डी दही बेचने के लिए। तो सास बहू में झगड़ा जो हो रहा था, इसका जो मुख्य कारण था, कारण क्या था? तो बच्चे को पीटने के लिए हो रहा था, बच्चे को पीटने को, तो बच्चे को पीटने के लिए हो रहा था। अगला प्रश्न है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? ए ढहते विश्वास, बी दही वाली मंगमा, सी ढहते विश्वास, डी माँ। यहाँ पर ढहते विश्वास जो है ऑप्शन ए के जगह भी है और सी के जगह भी है, डबल आ गया है। ठीक है, तो एक ऑप्शन कट कर देते हैं। आप बताइए, ढहते विश्वास, ऑप्शन बी दही वाली मंगमा या माँ। तो बी आर नारायण ने किस कहानी का जो है अनुवाद क्या है? किसमें? तो हिंदी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दही वाली मंगमा का हिंदी में अनुवाद किसने क्या है? बी आर नारायण। 24 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगमा की बहू का नाम क्या था? ऑप्शन ए सविता, बी नजम्मा, सी कविता, डी सवित्री। तो मंगमा की बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? जैसे बात आएगा सास और बहू की, तो कहानी का नाम क्या हो जाएगा? दही वाली मंगमा। ऑप्शन ए है नगर, बी माँ, सी ढहते विश्वास, डी दही वाली मंगमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दही वाली मंगमा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है? इसका मतलब है कि पहले किस भाषा में लिखा था और हिंदी में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ऑप्शन ए है उड़िया, बी कन्नड़, सी तमिल, डी तेलुगु। तो किस भाषा से अनुदित है? तो कन्नड़ भाषा से। कौन सा भाषा से अनुदित है? कन्नड़, ऑप्शन बी हो जाएगा। अमराई का कुआं है, ऑप्शन ए शहर में, ऑप्शन बी बाजार में, ऑप्शन सी रास्ते में, डी रंगप्पा के खेत में। तो अमराई का जो कुआं है कहाँ है? तो रास्ते में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, 29 नंबर का क्वेश्चन है, मंगम्मा को किससे विवाद था? ऑप्शन ए है बेटे से, ऑप्शन बी बहू से, सी पोते से, डी सास से। तो मंगम्मा को किससे विवाद था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बहू से विवाद था मंगम्मा को। मंगम्मा को विवाद था नजम्मा अपने पोतहू से। अगला प्रश्न है, नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? बेटी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मौसी, सी बहू, डी सौतीन। तो नजम्मा जो है मंगम्मा की किसके आगे लगी है कि? तो मंगम्मा के आगे। मंगम्मा की कौन थी? मतलब क्वेश्चन, नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? मंगम्मा की बहू थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्योंरी राक्षसी इन छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? ऑप्शन ए मंगम्मा ने, बी पापत्ती ने, सी लक्ष्मी ने, डी सीता ने। तो किसने कहा क्यों राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो किसने कही थी? तो मंगम्मा ने कही थी।
अगला प्रश्न है, मंगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? ऑप्शन ए अबलूर के पास किसी गांव की, ऑप्शन बी सातूर के पास किसी गांव की, ऑप्शन सी जालौन के पास किसी गांव की, ऑप्शन डी नागौर के पास किसी गांव की। तो मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अबलूर के पास किसी गांव की। अगला प्रश्न है, मंगम्मा किस भाषा की कहानी है? ऑप्शन ए तेलुगु भाषा, ऑप्शन बी उड़िया, सी हिंदी, डी कन्नड़। तो मंगमा जो है किस भाषा की कहानी है? तो मंगमा है कन्नड़ कहानी, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? पोते, ऑप्शन ए है पोता के लिए, बी पोती के लिए, सी भांजी के लिए, डी बहू के लिए। तो मंगमा जो है किसके लिए लेकर जा रही थी मिठाई? तो ऑप्शन ए होगा पोता के लिए। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? ऑप्शन ए डर से, बी प्रेम से, सी मजबूरी से, डी शौक से। तो ये जो क्वेश्चन है कि समझौता क्यों कर लिया है, बहुत जगह जो बहुत सारा किताब में भी मिलता है डर से, लेकिन इसका राइट जो आंसर होगा, किस लिए करती है मंगमा से समझौता नजम्मा? तो मजबूरी से। इसका आंसर ऑप्शन सी राइट होगा, मजबूरी से। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है मयूरभंज उड़िया, बी कोलार कर्नाटक, सी अगरित वेल गुजरात, डी अजेरी राजस्थान। तो श्रीनिवास का जन्म हुआ था कहाँ? तो कोलार कर्नाटक में हुआ था, ऑप्शन बी होगा राइट। लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन ए मंगम्मा ने, बी मंगम्मा के बेटे ने, सी नजम्मा, डी रंगप्पा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है सी होगा, इसका नजम्मा बोलती है। कौन बोलती है? नजम्मा। अगला प्रश्न है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा मंगम्मा, ऑप्शन ए मंगम्मा। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगमा शीर्षक में जो है रास्ते में क्या है? रास्ते में क्या है? ऑप्शन ए अमराई का कुआं, ऑप्शन बी आम का बगीचा, सी खेल का मैदान, डी मंदिर। तो रास्ते में क्या है? तो अमराई का कुआं, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना केथुगल के साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन ए 1964, बी 1968, सी 1966, डी 1965। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा 1968 ईस्वी, 1968 ईस्वी, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, बारी का अर्थ होता है? ऑप्शन ए रोज आकर दही देना और महीने के बाद जो है पैसा लेना, ऑप्शन बी मालिक के लिए सब कुछ न्योछावर कर देना, ऑप्शन सी गाय का दूध बेचना, डी इसमें से कोई नहीं। तो रोज आकर दही देना और बाद में पैसा लेना, यही होता है। अगला प्रश्न है, सोना जैसा बेटा पैदा क्या है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा किसने कहा? ऑप्शन ए लक्ष्मी, बी मंगम्मा, सी सीता, डी सुजाता ने। तो ऐसा किसने कहा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मंगम्मा ने कहा। अगला प्रश्न है, शाम की एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा? मंगम्मा, ऑप्शन बी सीता, सी लक्ष्मी, डी सुजाता। तो किसने कहा ऐसा? तो मंगम्मा ने कहा, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, मंगम्मा का मिठाई लेकर कौन भाग गया? ऑप्शन ए पोता, बी रंगप्पा, सी कौवा, डी बेटा। तो कौन लेकर भाग गया? तो सी होगा इसका आंसर, कौवा लेकर भाग गया। रंगप्पा ने मंगम्मा से क्या मांगा? ऑप्शन ए है दही एवं घी, बी है दूध एवं माठा, सी है चूना एवं पान, डी है खैनी एवं बीड़ी। तो क्या मांगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी चूना एवं पान मांगा था। अगला प्रश्न है, सारी रात घर में महाभारत किसने मचाया? ऑप्शन ए बहू ने, बी मंगम्मा ने, सी पोता ने, डी बेटा ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बहू ने। अगला प्रश्न है, मखमल के ब्लाउज में कितने रुपये लगते थे? ऑप्शन ए 10 से 11 रुपये, बी 7 से 8 रुपये, सी
5 से 7 रुपये, डी 6 से 7 रुपये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 7 से 8 रुपये। अगला प्रश्न है, पोता दादी के साथ कहाँ जाने की जिद करने लगा। यहाँ पर क्या होगा, तो करने लगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए दिल्ली, बी बंगलुरु, सी चेन्नई, डी कोलकाता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बंगलुरु, जहां दादी दही बेचने के लिए जाया करती थी। तो जो दही वाली मंगमा पाठ है, इसका सारांश, कहानी का सारांश खत्म हो गया, लेखक का परिचय खत्म हो गया और ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो गया। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।